और इदरान, इदरान तुम्हें 2 मिनट में फारिग कर देगा, निकाल देगा ऐसे। और तुम्हारी बहन ऊष्ना, वो कहीं कहीं रहेगी, कसम से, ऑनेस्ट। मुझे तुम दोनों भाई बहन की ऑब्सेशन समझ नहीं आती। क्यों छोड़ेगा इदरान मुझे? हाँ हाँ, ये भी है। तुम जैसी हसीन औरत को कोई छोड़ भी कैसे सकता? ओह सॉरी, जज्बात में बह गया था। वैसे इदरान है बहुत खुशकिस्मत कि उसे तुम जैसी हसीन औरत मिली है। हाय, इस मासूमियत पे कौन कमबख्त फिदा ना हो जाए। बकवास बंद करो अपनी, एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। और अभी लगती हूँ मैं तुम्हारी, शर्म करो। हाँ टेक्निकली लगती तो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी अपने दिल से भाभी माना नहीं है ना। हाँ मैं सही कह रहा हूं। पता जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम यहां देखा ना, तो मैं तो तुम्हें देख के चौंक गया। इतनी इतनी खूबसूरत लड़की भला कैसे हो सकती है? घटिया और नीच इंसान ही रहना तुम। अरे मैंने तो तारीफ की है तुम्हारी यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कमाल, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन फजूल नीच हरकतों की वजह से डर गई हूं, तो नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं। जाओ फैलाओ, तुमने जहां तस्वीरें फैलानी है फैलाओ, जो करना है करो। मुझे मेरे खुदा पर यकीन है, तुम जैसे झूठे, घटिया और धोखेबाज इंसान का साथ वो कभी नहीं देंगे। जाओ, मैं कुछ नहीं करती अब। मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हारी हकीकत सामने लाने के लिए। अब जो करेगा मेरा खुदा करेगा। वो तुम्हें सबके सामने खुद जलील, बेनकाब और रुस्वा करेगा और तुम देखते रह जाओ। अब इसे तुम मेरी धमकी समझो, बद्दुआ समझो, या अपना कार्य। और आइंदा खबरदार जो मेरा रास्ता रोका और मुझसे इस लहजे में बात की। क्या वो? You seem upset. नहीं, कुछ भी नहीं। समीन, बाबा ने भी बताया कि सुबह आप बाहर गए थे और जब वापस आए तो काफी परेशान थे। अभी मैंने आपको लॉन में टहलते हुए देखा, तब भी परेशान लग रहे थे। क्या हुआ है? टेल मी। कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही थोड़ी सी घबराहट हो रही थी तो सोचा फ्रेश एयर ले लूं। तो मुझे बता देते, हम साथ में वॉक पे चले जाते। वो मुझे लगा आप थके हुए आए हैं तो नेक्स्ट टाइम सही। समीन, क्या हुआ है? घर की कोई टेंशन है? वो उष्णा की वजह से थोड़ा कि See, I knew it.
पहले क्यों नहीं बता रहे थे? उष्णा यूनिवर्सिटी जाना चाहती है और अम्मा उसको इजाज़त नहीं दे रही। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात नहीं है इदरान। उसने मेहनत की है और लास्ट सेमेस्टर है, तो यूनिवर्सिटी जाना भी ज़रूरी है, लेकिन अम्मा चाह रही हैं कि उसका कोई रिश्ता देके उसकी शादी। अरे आपको उन्हें समझाना चाहिए। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं देते। बल्कि एक काम करते हैं, अगलानी से मैं खुद बात करूंगा। इनफैक्ट उन्हें समझाने के लिए अगर आपके घर भी जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। सी, उष्णा इज अ ब्राइट गर्ल, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। उसके साथ ऐसा करना इट्स गोइंग टू बी अनफेयर। एग्जैक्टली। कितनी बार थैंक यू बोलूं मैं आपको? ऐसे ही 2-4 बार। थैंक यू। उष्णा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे? नहीं, बोले। I want to propose you. शायद तुम्हें मेरी ये बात बुरी लग गई। क्या कहूं मैं? You know, I'm so naive. सीधा साधा सा बंदा हूं। दिमाग से नहीं, दिल से सोचता हूं। और जो दिल में आता है वो बस कह दिया। नहीं, मुझे आपकी ये बात बुरी नहीं लगी। तो फिर मैं उम्मीद रखूं? अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दे सोचने का। डर लगता है कि अगर तुम्हारी सोच गहरी हो गई तो मेरे हक में तुम्हारा फैसला कमजोर पड़ जाएगा। और ये मैं होने नहीं दूंगा। सो हाँ, जल्दी है। अच्छी जबरदस्ती है। वो तो है। वैसे कामरान, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दी है? देखे ना, हम एक दूसरे को भी जानते भी नहीं है सही से। और पता है उष्णा, कभी कभी किसी को जानने के लिए बस एक लम्हा ही काफी होता है। और कभी कभी सारी उम्र ही नाकाफी होती है। बस दिल में सच्चाई होनी चाहिए। क्या वो सच्चाई तुम्हें मेरी आंखों में नहीं दिखती? पता नहीं, मैंने अभी तक आपकी आंखों में देखा ही नहीं। तो अब देख लो।
लेकिन प्लीज मुझे मेरी बात का जवाब तो दो। ऐसा जवाब क्या जबरदस्ती मांगा जाता है? ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारी ये खामोशी मेरे लिए नींद रजामंदी है। बस मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कमाल। मैं बर्बाद हो जाऊं या समीन का घर उजड़ जाए, इंतकाम तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। अरे इतने कपड़े क्यों रख रही हो? अरे हमने इतने दिन के लिए थोड़ी जाना है। नहीं अम्मी, अब हम हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने भाई को बता दिया है कि हम वहाँ आ रहे हैं और मेरी अंकल से भी बात हो गई है, इसलिए आपको शायला भाभी की परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और वैसे भी अम्मी, मुनासिब थोड़ी होगा इस तरह दो औरतों का अकेले रहना। आपको पता है लड़के भी इतना परेशान करते हैं, इतनी मुसीबतें देखनी पड़ती हैं हमें, इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमारा यहाँ से जाना ही मुनासिब होगा। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता अम्मी? इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है जो नहीं हो सकता? मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा रही। आपको आपका घर छोड़ के जाने को कौन कह रहा है अम्मी? आपका अपना घर है, आप जब चाहें आ जाइएगा। और वैसे भी मैंने आपका सारा सामान रख दिया, थोड़ा बहुत रह गया, वो प्लीज़ आप पैक करें और चलें मेरे साथ, क्योंकि वहाँ हमारी खुशियाँ हमारी मुंतज़िर हैं। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि तुम किस मकसद से जा रही हो वहाँ। जानती हैं ना? तो जो नहीं जानती वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप बस जल्दी जब चलने की तैयारी करें, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और वो शायला? शायला? उन्हें हम सरप्राइज देंगे। नहीं, मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा। अम्मी, मुनासिब लगे या ना लगे, अभी हम चल रहे हैं बस। मैं अपनी बहू के घर में जाकर नहीं रह सकती। वैसे भी हमें नापसंद करती है वो। अम्मी, उनके पसंद नापसंद करने से क्या फ़र्क पड़ता है हमें तो अपना मतलब देखना है ना। अच्छा, और क्या मतलब है आपका? बाहर गाड़ी वाला हमारा इंतज़ार कर रहा है, आप प्लीज़ जल्दी से बाहर आ जाइए, बाकी बातें गाड़ी में होंगी, मैं अपना सामान पैक करके फिजा, याद है तुमने मुझे अपने कज़न के बारे में बताया था जो साइबर क्राइम में है? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे कमाल के अगेंस्ट कंप्लेन करानी है और उसे सजा दिलानी है। और तुमने मुझे खुद ही तो बताया था, अब अनजान क्यों बन रही हो? हाँ यार, मगर तब मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस मामले में समीन आपी का घर भी ख़राब हो सकता है। देखो यार, बहन है वो तुम्हारी, उन्हीं की खातिर चुप कर जाओ और भूल जाओ इस मामले को। और उसने कौन सा तुम्हारी पिक्चर्स लीक कर दी हैं? और वैसे भी उन पिक्चर्स में ऐसा था ही क्या जो वो दुनिया को दिखाकर तुम्हें बदनाम करेगा? यार, वो एक बुज़दिल और बेगैरत मर्द है जो सिर्फ अपने मकसद के लिए लड़कियों को ट्रैप करता है, लेकिन हकीकत में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि इस बदनामी के छींटे उसके दामन पर भी लगेंगे और घर उसका भी खराब होगा उष्णा। तो इसलिए तुम यार उसे छोड़ दो। तुम कह तो सही रही हो, लेकिन जब तक मैं उसे सजा नहीं दिलाऊंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा फिजा। मैं चाहती हूँ उसकी असलियत सबके सामने आए। मेरी बात भी तो समझो। इथरान भाई, अस्सलाम वालेकुम इथरान भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? घर में सब ठीक है? जी, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है घर में। वो उसने एक्चुअली मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि
कोई प्रॉब्लम है क्या? ये टूटा हुआ दिल है बचा